मॉर्निंग एम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इरेजर टूल हमने देखा है ना, शेप टूल हमने देखा, नाइफ टूल हमने देखा, इरेजर टूल देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं ये वाला टूल। ठीक है, कौन सा? दिस वन। और इस टूल का नाम है स्मज टूल। तो ये स्मज टूल हमने फोटोशॉप में भी पढ़ा हुआ है। ये स्मज टूल करता क्या है? दो कलर की ब्लेंडिंग्स तैयार करता है। ब्लेंडिंग्स इन द सेंस व्हाट, सपोज मिक्सचर है ना, मिक्स करता है दो कलर्स को आपस में। ये सपोज मैं रेक्टेंगल है और इस पर ये सेलेक्टेड है मेरा। उसके बाद इसमें मैं कोई कलर फिल कर लेता हूँ लाइक दिस, और फिर यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये स्मज टूल और मैं यदि अप्लाई करूँ, है ना, बोल रहा है, एक एरर मैसेज आ रहा है कि भाई कि स्मज टूल को आप कर्व ऑब्जेक्ट पर ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो बोल रहा है ऑटोमेटिकली हम इसे कर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब करेंगे क्या? ये स्मज टूल मैंने लिया है और यहाँ से आप करेंगे क्या? माउस के लेफ्ट क्लिक को आप ग्रीन कलर पर रखे हैं, वहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए आप बाहर की ओर खींचते हैं। तो आप देखिए यहाँ हो क्या रहा है, जो ग्रीन कलर है वो ब्लेंड हो रहा है, मिक्स हो रहा है पीछे की वाइट कलर के साथ में। तो ये काम है सिंपल बेसिक सा किसका? ये स्मज टूल का। कि ये करता क्या है? दो कलर लेयर्स को आपस में मिक्स करता है, ब्लेंड करता है, स्मज करता है। तो ये है स्मज टूल। अब हम लोग इसके सारे ऑप्शंस को बारी बारी से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्मज टूल सेलेक्टेड है और प्रॉपर्टी बार में ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का नाम है निब साइज़, है ना। आप देख पा रहे हैं ये पहला जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो ऑप्शन है, इसका नाम है निब साइज़। तो ये करता क्या है, आपके पास ये जो पॉइंटर है ना, स्मज टूल का जो पॉइंटर आपके सामने ब्रश का जो दिख रहा है, उसके साइज़ को आप वेरी कर सकते हो, है ना, चेंज कर सकते हो। सपोज़ इसको मैं 5 करूं तो आप देख सकते हैं ब्रश का जो साइज़ है वो बढ़ गया है, सॉरी 2 है, 5 ये ले नहीं रहा है। इसका अर्थ ये है कि मैक्सिमम 2 है ना, आप 2 साइज़ ही ले सकते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा मैं अभी नहीं बता पाऊँ आपको। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी नीब साइज़, जिससे आप ब्रश के साइज़ को चेंज कर सकते हो। सपोज़ इसको 0.5 करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ब्रश का जो साइज़ है, नीब है, वो हो गया छोटा। और अगर इसके साइज़ को मैं मैक्सिमम 2 तक ले सकता हूँ, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपको ब्रश का जो साइज़ है, नीब है, उसको आप चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इस तरीके से, ताकि मैं अच्छे से बता पाऊँ आप लोगों को। फिर अगला जो प्रॉपर्टी है दिस वन, है ना, इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को। इस प्रॉपर्टी का नाम है ऐड ड्राई आउट टू द इफेक्ट। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा ब्रश के साइज़ को मैं 1 पॉइंट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब थोड़ा देखिएगा, है ना, इसको मैं करूँ क्या, अभी मैं अगर मैं बाहर की ओर खींच रहा हूँ, बाहर की ओर अगर माउस के पॉइंटर को ड्रैग करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके का शेप मिल रहा है। यदि इसी को मैं अगर सपोज -5 कर दूं, अब मैं खींचूं इसको बाहर की ओर, देख रहे हैं जितने बाहर की ओर ले जा रहा हूं उसका जो आउटर कर्व है वो और एक्सपेंड होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, जब मैं माइनस की ओर वैल्यू को ले जाता हूं तब। और इसी वैल्यू को यदि मैं प्लस की ओर ले जाऊं, सपोज लाइक दिस, अब मैं यदि इस स्मज ब्रश को अप्लाई करूं तो आप देखेंगे इसका जो बाहर आउटर कर्व है वो और शार्प होते जा रहा है, एक नोक की तरह बनते जा रहा है। तो प्लस में यदि, तो ये ड्राई आउट इफेक्ट बोल सकते हो आप स्मज टूल का। यदि ये माइनस वैल्यू मैं इसको, तो देखो प्लस की ओर मैं ज़्यादा ज़्यादा इस वैल्यू को 10 कर सकता हूँ। 10 करने के बाद में यदि इस ब्रश को मैं अप्लाई करूँ, है ना, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसको मैं सपोज अगर 5 करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ 5 में भी, सॉरी कुछ तो हुआ है। तो देखिए 5 में ये काम कर रहा है, 5 में, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये जो लेंथ है
है ना, उसमें कमी आई है। ये 4 में इतना थोड़ा ज़्यादा गया है, ज़्यादा डिस्टेंस तक गया है, और 5 में थोड़ा कम डिस्टेंस तक। इसी को मैं कर लेता हूँ सपोज 7, ठीक है, 7 करता हूँ। अब मैं तो इस बार और डिस्टेंस कम हो गया, मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू करोगे नुकीला तो शेप तैयार होगा ही होगा, लेकिन जितना ज़्यादा वैल्यू अप टू 10 उतना ही ये लेंथ जो होगा वो कम होगा। तो ये था हमारा। यदि माइनस में लूँगा तो ये जो आउटर नोक है, वो आउटर जो पॉइंटर होगा वो एक्सपेंड करेगा, बाहर की ओर निकलेगा, और यदि प्लस करूँ तो ये बाहर जाएगा तो सही, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस को देखिए मैं कम कर रहा हूँ, ये इसकी है ना, ये जो विड्थ है वो कम होते जा रहा है और नुकीला शेप तैयार हो रहा है। तो ये तो था हमारा ऐड ड्राई आउट टू द इफेक्ट। अब अगला जो है ये एंगल है। इस एंगल को समझते हैं, ये कैसे, ये क्या है। इस प्रॉपर्टी का नाम है मैं पहले जूम इन कर लेता हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम है, आप देख सकते हैं, एंटर अ फिक्स वैल्यू फॉर टिल्ट सेटिंग। ओके, ये है क्या, वो मैं समझा देता हूँ आप लोग की इस प्रॉपर्टी को। सपोज अभी देखिए 45 डिग्री है, ठीक है, और मैं 45 डिग्री पर मैं यदि कोई इस पर अप्लाई करता हूँ, सॉरी पहले मैं ना इसको क्या करता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, है ना, नो ड्राई आउट इफेक्ट। ओके, अब मैं इस तरीके से इसे मैं स्मच करूं, और मैं थोड़ा इसे जूम करूं, जूम करके आपको समझाऊं, तो आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री का एंगल कैसे बना है। ठीक है, एक यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक लाइन मैं खींच देता हूँ। ओके, और यहाँ से ये जो है ना, सॉरी कंट्रोल Z करूँ, एक लाइन है ये, इसको भी कंट्रोल Z करता हूँ। एक लाइन यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हैं, और ये जो कर्व है ना यहाँ, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका 45 डिग्री। ओके, तो ये तो था ये एंगल की बात। अगर इसी एंगल को मैं अगर कर देता हूँ सपोज 80 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, तब देखते हैं, आप देख सकते हैं शेप में चेंज आ रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं शेप में चेंज आ रहा है, और इसका जो स्मज शेप है वो भी चेंज हो रहा है। इसको मैं सपोज कर देता हूँ सपोज 10 डिग्री 10 डिग्री कर देता हूँ उसको, तो आप देख पा रहे हैं माउस का पॉइंटर भी चेंज हो गया, और जो ड्राइंग शेप है वो बड़ा पतला हो गया है। और मैं इसको अगर इस डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं इधर तो वो, क्योंकि इसके ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना, उसके वो हॉरिजेंटली ये स्मच कर रहा है, और इधर क्या कर रहा है, ये वर्टिकली स्मच कर रहा है। तो ये तो था। और अगला जो ये प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा उसको मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंटर फिक्स वैल्यू फॉर बियरिंग सेटिंग। बियरिंग सेटिंग मतलब क्या, अभी आप माउस का पॉइंटर आप देख पा रहे हैं 45 डिग्री में कैसा है। ठीक है, और इसी को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा 20 डिग्री, है ना, 20 डिग्री में देखिए थोड़ा सा टिल्ड हो गया है। अब ये ब्रश कुछ इस तरीके से स्मच करेगा। ठीक है, और इसी को मैं कर देता हूँ सपोज ये है ना, इस ब्रश का पॉइंटर पहले वर्टिकली ऐसा था। ठीक है, इसको मैं यदि आपको जूम करके दिखाऊं, पहले ये ब्रश का पॉइंटर है ना, ब्रश का पॉइंटर स्ट्रेट था, है ना, स्ट्रेट था, मतलब एक, है ना, और ये 20 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये जो एंगल है, सॉरी लाइन में गलत ड्रॉ कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपने जो
ब्रश है, मतलब स्मज ब्रश, उसको थोड़ा टिल्ड कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। और इधर अगर मैं उसको चलाऊं तो कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट बनेगा। तो ये तो था हमारा स्मज टूल, जो करता क्या है, दो कलर्स को आपस में स्मज करता है, मिक्स करता है, ब्लेंड करता है। मैं इसका कुछ एप्लीकेशन, सपोज़ आपको करना क्या है, मान लो ये कोई सर्कल है, इसमें रेड कलर फिल कर देता हूँ। मैं स्मज टूल ले लेता हूँ, यहाँ से यूज़ कर लेते हैं इसको। ब्रश का जो निब्स है इसको मैं कर देता हूँ 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। और जो ब्रश का, और मैं करूँ क्या, इसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैं इस तरीके से, और मैं थोड़ा सा टिल्ड कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा इसको मैं 15 डिग्री इसको भी टिल्ड कर लूँ तो मुझे ऐसा कुछ, ठीक है। और थोड़ा टिल्ड कर लूँ इसको मैं, सपोज़ 20 डिग्री टिल्ड कर लेता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। और मैं इसे और टिल्ड कर लूँ, सपोज़ 25 डिग्री, ऐसा कुछ। सॉरी, यहाँ स्ट्रेट ले लेते हैं, तो इसको मैं 0 डिग्री कर देता हूँ, 0 डिग्री कर देता हूँ। और जो ये इसका विड्थ है उसको मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। है ना, हॉरिजॉन्टली ये मैं 40 डिग्री कर लेता हूँ। इसमें भी थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, 50 डिग्री कर लेता हूँ, ठीक है। इसको और मैं इधर भी खींच लेता हूँ, 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 इधर भी खींच लेता हूँ। तो आपको एक सन जैसा आप आकृति तैयार कर सकते हैं, ना, सूर्य आप देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इस स्मज टूल को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये था स्मज टूल और उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा। बड़े अच्छे से देखिए वीडियो को और समझिए थॉरली, और प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिस करिए पैरेलली, है ना, तब आपके स्किल इम्प्रूव होंगे। और चीज़ों का नोट्स बनाइए, है ना। आपको करना क्या है, आपको समझना है और एक एक प्रॉपर्टी को अपने लैंग्वेज में, है ना, उन प्रॉपर्टी के नेम लिखने हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी का नाम है निप साइज, है ना, इस प्रॉपर्टी का नाम है ऐड ड्राई आउट टू द इफेक्ट, इस प्रॉपर्टी का नाम है एंटर अ फिक्स वैल्यू फॉर टिल्ट सेटिंग। तो ऐसे प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उनकी थ्योरी भी तैयार करना है आप लोगों को और पीडीएफ बना करके मुझे सेंड करिए। थैंक यू।